नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो एक बड़े इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर रिसेंटली एंट्री लिया है। लास्ट क्वार्टर में ही उन्होंने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा स्टेक बाय किया है और उनके पोर्टफोलियो में अभी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट भी है, मतलब सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर के ऊपर क्यों किया, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है? तो वो व्यक्ति कौन-सा है, वो सबसे पहले जान लीजिए। उनका नाम है बिजॉय केडिया जी। आप सभी जानते हैं बिजॉय केडिया जी के बारे में, क्योंकि बिजॉय केडिया जी एक ऐसे इन्वेस्टर है, जो हमेशा एक स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप कंपनीज़ के ऊपर निवेश करके उन्होंने मल्टी बेगर रिटर्न कमा चुके हैं। क्योंकि उनका कहना है कि अगर मार्केट में आपको पैसा कमाना है, तो हमेशा आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप टाइप कंपनी को ही चूज़ करना होगा। नहीं तो आप कभी भी मतलब मल्टी बेगर रिटर्न नहीं कमा पाएँगे। ये बात भी सही है, अगर जो कंपनी मान लीजिए आज एचडीएफसी बैंक, वो आपको एवरेज रिटर्न तो दे सकते हैं, मगर वो आपको मल्टी बिगर रिटर्न नहीं दे पाएँगे। क्योंकि इस विजय केडिया जी का सबसे ज़्यादा उनका रिटर्न जो सबसे ज़्यादा मिला, वो है सेरा सैनिटाइज़र के ऊपर। तो सेरा कंपनी के ऊपर 61 टाइम्स मस सॉरी 6100 टाइम्स कंपनी को उनको रिटर्न मिला। तो सोचिए, उन्होंने इसीलिए वही कंपनी को वो निवेश करते हैं जो हाई रिस्क है। इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल कैप टाइप कंपनीज के ऊपर उनका लॉसेस नहीं हुआ, ऐसे होगा नहीं, लॉसेस तो होगा ही। तो लॉसेस झेलकर और हमेशा आपको बड़ी थिंकिंग के ऊपर काम करना होगा। तो आज विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए, उनका नेटवर्क आज बन चुके हैं कितना, अराउंड अराउंड 1250 करोड़ के आसपास। तो 1250 करोड़ के आसपास कम उनका नेटवर्क हो चुके हैं, जो मतलब 2016 में कितना था, सिर्फ 200 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो 200 करोड़ से 1200 करोड़, तो अराउंड 6 गुना बढ़ चुके हैं। और वो भी 10 साल भी नहीं हुआ, सिर्फ 8 सालों में। 8 सालों में 6 गुना खुद का नेटवर्क बढ़ चुके हैं। तो कहाँ से बढ़ा? वो एक ही कारण से बढ़ा, उन्होंने स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके। तो विजय केडी जी के जो रिसेंट जो इन्वेस्टमेंट है, उसको दिखाने से पहले कुछ अपडेट मैं दिखाऊंगा। जिस सेक्टर के ऊपर उन्होंने एंट्री लिया, जिस सेक्टर के ऊपर उन्होंने काम किया, वो सेक्टर कौन सा है, चलो मैं सबसे पहले उसके ऊपर एक अपडेट दिखा देता हूँ। देखिए, उन्होंने जो कंपनी के ऊपर निवेश किया, वो एक एविएशन कंपनी है। वो दिखाए थे एक हेलीकॉप्टर मतलब मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ सर्विसेज कंपनी है। अभी हेलीकॉप्टर सर्विसेज क्या है? देखिए, आप अगर किसी जगह से दूसरी जगह तक जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बाई बस, नहीं तो ट्रेन के माध्यम से, नहीं तो फ्लाइट के माध्यम से जाना पड़ेगा। अगर आप पर्सनली किसी जगह पे जाना चाहते हैं, तो कोई भी ओला, उबेर हायर करके आप जा सकते हैं। तो उसी तरीके से अभी बहुत जगह पे क्या हो रहा है, कोई भी आप हेलीकॉप्टर को बुक करके, कोई भी चॉपर को बुक करके आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसीलिए एक डेटा मैं आपके सामने रखा हूँ, जो यूएस का डेटा है। देखिए, यूएस सर्च एंड रिसोर्स हेलीकॉप्टर जो मार्केट है, वो कितना है? 2020 से लेकर 2030 तक जो जर्नी है, वो हेलीकॉप्टर मार्केट धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है। कितना शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये डेटा मैं इंडिया यूएस का क्यों दिखा रहा हूँ? जिसका परसेंटेज बढ़ रहा है करीबन 2.9% के आसपास सीएजर के हिसाब से। तो ये मार्केट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यूएस मार्केट में जो जिस प्रोडक्ट का ग्रोथ होता है, उसी प्रोडक्ट का ग्रोथ इंडिया में भी अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल जाता है। क्योंकि देखिए, जो रिटेल बिजनेस है, साथ ही साथ देखा जाए तो आज ज़ोमैटो जिस तरीके से काम कर रहा है, डिलीवरी का बिजनेस, ये सारे बिजनेस कहाँ से आया? ये सारे बिजनेस आज फैशन का जो बिजनेस है, वो कहाँ से आया? वो वेस्टर्न साइड से आया, मतलब यूएस से, यूरोप से, इस तरीके से कंट्री से आया। तो बेसिकली देखा जाए तो मैं हमेशा यूएस से रिसर्च करता हूँ, तो यूएस में जो प्रोजेक्ट आज चल रहा है, वो इंडिया में उस प्रोजेक्ट का ग्रोथ होने वाला है। इसका मैं एक डेटा अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चलो वो भी देख लीजिए, आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर मार्केट, वो भी इंडिया में किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है? यूएस में तो ग्रोथ होने वाला है 2.9%, मगर इंडिया में ग्रोथ हो रहा है 5.7%, और वो भी सीएजर के आसपास में। क्योंकि 2023 में मार्केट साइज है 31.5 बिलियन, वो 2030 में बढ़ के हो जाएगा 46.1 बिलियन। तो सोचिए कितना शानदार तरीके से ग्रोथ हेलीकॉप्टर मार्केट में हो रहा है। तो मैं बार बार हेलीकॉप्टर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, वो इसी सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, वो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज के ऊपर। तो बेसिकली जो चॉपर है, जो हेलीकॉप्टर्स है, इसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है, वो बिजनेस को दिखा दूँ तो कंपनी का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है अराउंड मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ, अराउंड 24 ईयर्स के आसपास। और कंपनी का आवर्स जो मतलब फ्लाइंग है, तो फ्लोन है उसके मतलब 2,60,000 के आसपास। और कंपनी के जो पैसेंजर
को लेकर वो सवारी कर चुके हैं, मतलब सर्विसेज दे चुके हैं, वो भी कितना 4.6 मिलियन। उसके साथ साथ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग बेस जो है वो कितना है 10+ है। तो कंपनी का जो बिजनेस है, आवाज सर्विसेज, किस किस तरीके से सर्विसेज कंपनी दे रहा है वो देख लीजिए। ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर भी कंपनी सर्विसेज दे रहा है। साथ ही साथ जनरल फ्लाइंग्स मतलब आपको अगर मान के चलिए किसी भी हेलीकॉप्टर की जरूरत है तो आप बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसका वेबसाइट भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, बुक नाउ। यहाँ पे बुक नाउ का वेबसाइट भी दिया गया है। मैं एक बार मार्किंग कर दूं, यहाँ पे देख सकते हैं बुक नाउ वेबसाइट भी दिया है। मतलब आप इस हेलीकॉप्टर को बुक भी कर सकते हैं आपके खुद के लिए। इसीलिए बताया जा रहा है कि जनरल फ्लाइंग मतलब आप खुद के लिए यूज, पर्सनल यूज भी कर सकते हैं बुकिंग करके। MRO मतलब मेंटेनेंस और रिपेयर का भी काम करते हैं कंपनी। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर जो मतलब इस सर्विसेज के ऊपर कंपनी का बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। और इस सर्विस का सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं आज लोगों के हाथ में पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो लोग हमेशा एक स्टेटस को मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए लोगों के हाथ में स्मार्टफोन तो है, अभी वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आईफोन आईफोन लेने का एक मतलब एक जैसे ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि लोगों के पास में वैसा होना हो, उसको इंस्टॉलमेंट में सारी चीज मिल जाता है। उसी तरीके से लोग खुद की लग्जरीज और स्टेटस दिखाने के लिए इस तरीके से काम वो करेंगे। तो शायद मुझे लग रहा है इसी कारण के वजह से विजय केडिया जी इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया है। तो अभी कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे ग्रोथ उतना स्ट्रांग नहीं लगा, मगर उन्होंने किस बेसिस में निवेश किया वो मैं आपके साथ पहले डिस्कशन कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि इस सेक्टर में कितना ग्रोथ होने का चांसेस है। ऑब्वियसली ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि मैंने जो डेटा आपके साथ शेयर किया वो डेटा देखकर ही आपको पता चलेगा कि हाँ, इस सेक्टर में किस तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ सकता है। क्योंकि यूएस में शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उसी तरीके से इंडिया का ग्रोथ भी और भी ज़्यादा तेजी से बनने वाला है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, बड़ी इन्वेस्टर जब किसी कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं तो आप मतलब आपका आँख कान सब खुला रखिए, क्योंकि वो सारी चीज़ आपको देखना है, ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है। वो सारी चीज़ों को आपको इसीलिए देखना है क्योंकि आपको पता चले कि वो बड़े इन्वेस्टर कहाँ पे निवेश कर रहे हैं, उसका ग्रोथ किस तरीके से होने वाला है। देखिए रिस्क लेना हर किसी के खुद के ऊपर डिपेंड करके रिस्क लेना होगा, क्योंकि विजय केडिया जी ने यहाँ पे ये नहीं बताया कि मैं एक बाई कर रहा हूँ आप भी करिए। बाई करने के बाद शेयर में एक धमाका हुआ वो अलग बात है, मगर वो कहाँ तक जाएगा, कब जाएगा, वो उसका टाइम फ्रेम कितना है, उन्होंने कितने दिन तक इसका होल्ड करने का सोचा, वो ही जानते हैं, दूसरे कोई नहीं जानते। सिर्फ आपको डेटा मिलेगा कि उन्होंने बाई किया। तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे, चलो मैं एक बार डेटा भी दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। उन्होंने इस कंपनी के ऊपर 1.4% का स्टेक खुद के पोर्टफोलियो में खरीदारी की है। और कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, ग्लोबल विक्ट्रा हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। तो ग्लोबल विक्टर हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड इस कंपनी के नाम है, और इसके ऊपर अच्छा खासा उन्होंने निवेश भी किया। अभी चलो देख लेते हैं इस कंपनी का ग्लोबल विक्ट्रा जो हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड है उसका ग्रोथ किस तरीके से। सबसे पहली बात, एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, 222 करोड़ के आसपास है, तो सोच समझ कर काम करिएगा। और बेसिकली देखें तो कंपनी का करंट प्राइस जो है 160, आप जब वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं, तो प्राइस डज नॉट मैटर, आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। देखिए ROC ROE दोनों में ही नेगेटिविटी है, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो कंपनी के खुद के पी रेशियो से ज़्यादा है, मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, कोई बात नहीं। कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग बहुत शानदार है। और कंपनी के देखिए इक्विटी, डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा है। कितना डेप्थ लिया सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी के ऊपर सबसे जो वीकनेस पॉइंट है वो है डेप्थ। कंपनी कर्जा बहुत ज़्यादा ले लिया, क्योंकि देखिए कंपनी का कर्जा जो है वो अभी 500 करोड़ के आसपास है। हाई रिस्की कंपनी इसीलिए मुझे लगा, क्योंकि 500 करोड़ का टोटल कर्जा उन्होंने लिया। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर कल जाकर कंपनी का बिजनेस में कोई भी दिक्कत आए, कंपनी का अगर सारे पेमेंट्स करने के लिए बोला गया, क्या कंपनी पेमेंट कर पाएंगे? देखिए पहली बात, कंपनी के पास मतलब रिजर्व तो है 400 करोड़ के ऊपर। उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में कैश कितना है, करीबन 31 करोड़ के आसपास हाथ में कैश भी है। और सबसे बड़ी बात है, जो इन्वेंटरी है, जो प्रोडक्शन है इन्वेंटरी, उसके ऊपर 26%, और कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ 27%। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी जो कर्जा लिया, उस कर्जे को कंपनी एटलीस्ट मिटा तो सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि कंपनी के हाथ में 500 रुपीज़ है और कंपनी लोन ले लिया 1000 रुपीज़, तो ऐसे नहीं है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो कंपनी के एसेट है, उस एसेट को बेचकर कंपनी कर्जे को मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे डरने वाला बात कोई नहीं है। अभी देख लेते हैं कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ 2012 में देखा जाए तो 279 करोड़ था, वो बढ़ के हो चुके 463 करोड़। मतलब 279 से बढ़ते बढ़ते आज 400 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है।
तो बेस्ट तरीके से एक सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा खासा ग्रोथ धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। हाँ, बीच-बीच में थोड़ा-सा कम भी हुआ। कौन-सा टाइम में कम हुआ? कोविड के टाइम में। क्योंकि देखिए कोविड के टाइम में लोगों के हाथ में पैसा तो थे मगर वो सेफ ज़ोन में काम कर रहा था। सेफ ज़ोन में वो हर चीज़ों को देख रहा था। उसी बेसिस में थोड़ा-सा उस टाइम कंपनी का सेल्स ग्रोथ कम हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एक्सपेंस को मिटाने के बाद देखिए कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअसली मेंटेन नहीं कर पा रहा है। बीच-बीच में कंपनी का कुछ-कुछ लॉसेस भी हो रहा है। इस लॉसेस होने के पीछे एक ही कारण है, वो है कर्जा। अगर देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखूँ तो कभी भी आपको लॉस नहीं दिखेगा। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। सिर्फ कंपनी का कर्जा ज़्यादा है जिसके चलते कंपनी के लॉसेस को फेस करना पड़ रहा है। तो जब कर्जे को वो मिटा पाएँगे तब अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और बेसिकली कंपनीज़ के ऊपर जो सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कैश कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो में कंपनी के कभी भी आपको लॉस नहीं दिखा। मतलब कंपनी जितना काम कर रहा है, टाइम टू टाइम कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं कि कंपनी लोगों को सर्विस तो दे दिया मगर पैसा नहीं आया, तो कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव दिखेगा, तो वो तो पॉजिटिव है। उसके साथ-साथ रेशियोज़ वो भी मुझे शानदार लगा। एक टाइम कंपनी का 80 दिन लग रहा था प्रोडक्शन कन मतलब खुद के सर्विसेज़ देने के बाद कस्टमर से पैसा उठाने तक। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। वो 83 डेज़ लग रहा था, आज वो सिर्फ 20 दिन लग रहा है। मतलब कंपनी टाइम को बहुत ज़्यादा कंज़्यूम किया है, अच्छा खासा कंपनी खुद को मेंटेन कर रहा है। तो इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी है। अभी देखिए कहेंगे कि सर प्रोमोटर है और पब्लिक है, बाकी तो बीच में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। हाँ, एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी खरीदारी किए थे, मगर वो माल बेच दिया। देखिए इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, बड़े इन्वेस्टर निवेश क्या है इसका मतलब ब्लाइंडली निवेश मत कर दीजिएगा। सोच समझ कर काम करिएगा, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जो विजय केडी जी का निवेश है, उनके निवेश कितना है आप देख सकते हैं। इसी क्वार्टर्स में लास्ट क्वार्टर में ही उन्होंने निवेश किया, मार्च के क्वार्टर में ही निवेश किया और विजय केडिया जी ने 1.46% का निवेश किया और केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड उनकी जो कंपनी है, उनके नाम में 1.46% का उन्होंने होल्डिंग उठाया। कुल मिलाकर कंपनी के ऊपर जो टोटल उसका होल्डिंग है अराउंड 2.92% के आसपास। तो आप सारी चीज़ों को एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए क्योंकि देखिए कंपनीज़ के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, वो आप देखेंगे जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश तो किए थे, उसके बाद बिग क्रैश हो गया और वो भी कब लिस्टिंग हुआ था? 2006 में कंपनी लिस्टिंग हुआ था। तब से लेकर देखिए कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो वो तो सिर्फ जर्नी था, स्टार्टिंग जर्नी था। उस टाइम लोगों के मन में इस चॉपर के ऊपर, हेलीकॉप्टर्स के ऊपर सर्विसेज़ लेना बहुत बड़ा रिस्की लेवल था। अभी देखिए धीरे-धीरे करके लोगों के हाथ में पैसा हो रहा है और लोग ये सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अभी इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखने का टाइम शायद आ चुके हैं। तो देखिए बाकी आप मैं इस एक ही बात कहूँगा आपको कि इस कंपनी के ऊपर कोई रिस्की ट्रेड लेने का ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सारी चीज़ों को समझिए, सीखिए। मेरा काम था आपको पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चीज़ों को आपके साथ शेयर करना। आपका काम है उसके ऊपर वेरीफ़ाई करके काम करना। तो ब्लाइंडली किसी कंपनीज़ के ऊपर निवेश मत कर दीजिएगा। एक बार उस सारे डेटा को वेरीफ़ाई करके काम करना और ये मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरा काम है सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना और मैं मेरे खुद के रिस्क के हिसाब से काम करता हूँ। आप आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले, इसी तरीके से डिटेल्स वीडियो पाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करिए। कौन-सा कंपनी के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स करिए। उसके ऊपर मैं जितने डेटा कलेक्ट हो पाए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।